Dear students, let us discuss the chapter polynomials. Before discussing this polynomial, we should think over constant. Do you know what is constant? That does not change. That does not change is called constant. All numbers are constant. All numbers are constant. 3, 5, ये 3, 5 कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। वेरिएबल कांस्टेंट विच डज नॉट चेंज एंड द वेरिएबल दैट चेंजेज, जो चेंज हो जाता है उनको कौन वेरिएबल्स को हम एक्स वाई जेड टी ए बी सी एटसेट्रा क्या है गए हिंदी में इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी अननोन क्वांटिटी को सपोज करते हैं तो उसको हम एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं। जैसे लेट राम हैज़ एक्स रुपीज़, तो वो एक्स कुछ भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो चेंज हो सकता है, वो फिक्स वैल्यू नहीं है, चेंज होता है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं जो चेंज नहीं होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है ना, आप देखो अर्थमेटिक ऑपरेशंस या फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, वो ये 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस डिवीजन। ठीक है, ये 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं, ये 4। अब बात आ जाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमने क्या सीखा? कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? किसको बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थमेटिक ऑपरेशंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन मैंने 4 बताए, ऊपर होते ही 4 हैं। इन्हीं से कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, किसका? कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का। जैसे ये है 2x, 2 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, तो कॉम्बिनेशन हुआ। ये बीच में क्या सिंबल है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन की मदद से इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, मिल गए, ये कंबाइन हो गए। इसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। 5 माइनस एक्स, देखो 5 एंड एक्स का भी कॉम्बिनेशन हो गया। ये माइनस क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये। दिस इज ऑल्सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों? इसके आगे रियल नंबर कौन है? कांस्टेंट 1, अंडरस्टूड होता है ये। जेड है, अकेला जेड। क्या ये है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल तो है ही, एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है इसके साथ? अंडरस्टूड होता है 1 अंडरस्टूड होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल। तो जेड इज ऑल्सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। चेक जेड रेज टू द पावर -8, जेड एंड इस एक्सपोनेंट इज -8। तो -8 क्या है जी? -8 जो है ना, जेड तो है, ये एक्सपोनेंट -8 है। भले ही ये नेगेटिव हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ कांस्टेंट कौन है? 1। तो दिस इज ऑल्सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो वो होगी। कॉम्बिनेशन हुआ है, ये भी प्लस से हुआ, यहाँ ये डिवीजन से हुआ, ये डिवीजन का साइन है। तो दिस इज ऑल्सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बात आ जाती है जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, उनमें जो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जहाँ सिंबल लगा है तो वो एक ही टर्म कहलाती है। जहाँ पर प्लस और माइनस हो तो वो सेपरेट टर्म्स मिलेंगी।
जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक ही टर्म है, इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी एक है, ये 1, इसमें टर्म भी 1 है। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक है, दिस इज 1 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, 1 2, बीच में माइनस आ जाए प्लस आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, ये टर्म सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो टर्म्स कितनी हैं 2, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 1, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितनी है 1, टर्म्स कितनी हैं 1, क्योंकि ये बीच में डिवीजन है, जहाँ पर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आए तो 1 टर्म। ठीक है, अब ये प्लस आ गया बीच में तो 2 टर्म्स। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितनी है ये 1, देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो 1 है, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की टर्म्स 2 हैं, टर्म्स, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 1 है, टर्म 1 है, ये 1 है, ये 2 टर्म्स हैं, तो ऐसे। ठीक है, अब बात आ जाती है पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, कैसी फॉर्म है देखियो, इसका एक पैटर्न है, बिल्कुल आसान है। ए एन, तो एक्स की पावर एन ही लगा दी, प्लस ए एन माइनस 1, जहाँ एक ए एन माइनस 1 है तो एक्स की पावर भी एन माइनस 1 ही लगा दी, सेम ऐसे ए प्लस, सॉरी कॉमा मत लगाओ, ए एन माइनस 2, यहाँ एन माइनस 2 है तो एक्स की जो एक्सपोनेंट है वो भी एन माइनस 2 है, यहाँ 1 है तो वो भी 1 है, यहाँ 0 है तो वो भी 0 है। तो ऐसी ऐसी जो होते हैं ना, ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, जहाँ पर ये एन क्या है, एन है होल नंबर, क्या है जी, होल नंबर। इस होल नंबर को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव को छोड़ दो, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कैसे होते हैं, होल नंबर ही तो ही, और क्या है, होल नंबर यही तो होते हैं होल नंबर। होल नंबर को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हो। और जहाँ पर ये ए1 ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 और ये है ना, ये क्या कहलाते हैं, ये रियल नंबर हैं, ये क्या है, ये रियल नंबर, सारे रियल हैं, ये वेरिएबल नहीं है भाई, ये कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, ये रियल नंबर हैं, ये एक्स इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? एक्स इज वेरिएबल। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, लेकिन एक मोटी डेफिनेशन और समझो, वो पक्का समझ में आएगी। देखो क्या है पॉलिनोमियल, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, इन विच, जिसमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये 2 कंडीशन लगती हों, दोनों पास होने चाहिए, ये नहीं एक कंडीशन पास हो जाए दूसरी फेल हो जाए, दोनों ही कंडीशन लगनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। एक्सपोनेंट मीन्स जो ऊपर पावर लगाते हैं ना, जैसे ये एक्सपोनेंट है एक्स की, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट भी किसकी हो, वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं गई है, ध्यान से सुनना। ये द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, होल नंबर आप जानते ही हो, 0 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। तो जो वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो इनमें से होने चाहिए, 0 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर एंड ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ऐसी जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें ये 2 कंडीशन लगती हों, उसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे ये है, इनमें देखते हैं, इनमें देख लेते हैं। चलो, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हम पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, 3x² - 5x,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो क्या क्या बताई थी मैंने पहली कंडीशन, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल कौन है इसमें, x, इसकी एक्सपोनेंट देखनी है। क्या है एक्सपोनेंट, 2। यहाँ क्या एक्सपोनेंट, कुछ ना तो 1। तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, क्या होना चाहिए वो, होल नंबर। देखो ये होल नंबर है कि नहीं, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। देखो ये नंबर है, ये रियल है, -5 भी रियल है, ये नंबर भी रियल है, ये भी रियल है, तो सारे नंबर रियल हैं। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो है ना वो होल नंबर हैं, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अब इसको देखो, वेरिएबल कौन है यहाँ, z। तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो देखना होल नंबर है कि नहीं, 2 होल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल होल नंबर है। देखो 2 होल नंबर है ये रहा। एंड ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, 5 रियल नंबर है, बिल्कुल है। √3 रियल है, बिल्कुल, क्यों है, ये इरेशनल है तो रियल है, ये रेशनल है तो रियल है, दोनों रियल है ये भाई। √3 इरेशनल है, इरेशनल है तो रियल है। आप रियल नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल आर रियल नंबर्स, ये भी पॉलिनोमियल है। दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अभी इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल की पावर को देखना है। ये देखो, ये जहाँ जहाँ वेरिएबल लगा है ना उनकी एक्सपोनेंट को देखना है बस। पहली कंडीशन में ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है -5, ये -5 होल नंबर नहीं है, -5 जो है वो होल नंबर नहीं है, -5 होल नंबर नहीं है। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इतनी बड़ी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ये। क्यों है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कॉम्बिनेशन तो हुआ है, और कितनी टर्म्स है, 1 टर्म 2 3 टर्म्स हैं, टर्म्स भी 3 हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ये, बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब ये होल नंबर कहाँ है, -5 कहाँ है होल नंबर में, होल नंबर आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑन, ऐसे ही। तो -5 तो होता ही नहीं होल नंबर में, तो इसलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो सब कुछ होता है, ठीक है, हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, बट पॉलिनोमियल वही होती है जिसमें ये 2 कंडीशन लगती हो, जिसमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं ना, वही है। ओके, नाउ डिस्कस दिस 8 एंड √y प्लस y √2। दोनों कंडीशन याद रखनी है हमने। जो वेरिएबल है ना इसकी एक्सपोनेंट देखनी है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अच्छा, ये 8 है, ये जो सिंबल लगा ये किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का। तो इसका मतलब y की जो पावर है ना एक्सपोनेंट वो कितनी है, 1/2। कितनी है, 1/2। y की जो एक्सपोनेंट है 1/2 हो गई। यहाँ y की एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ तो y की 1 है और √2 एज इट इज। आप देखना ये होल नंबर है क्या, तो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है क्या, नहीं है। 1/2 होल नंबर नहीं होता, 0 1 2 यही होते होल नंबर, ये नहीं होता। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। आप इसको देखो, एक्सपोनेंट ऑफ ऑल नंबर रियल नंबर, देखो रियल नंबर है, ये तो बात ठीक है, रियल है, इसमें ये भूल गए थे। तो रियल तो है, इरेशनल तो रियल है, ये भी रियल है, बट ये जो पावर ऑफ वेरिएबल है ना ये होल नंबर नहीं थी। अब इसमें देखा एक्सपोनेंट है x, इसकी पावर क्या है जी, होल नंबर है। ये भी वेरिएबल है, सॉरी ये वेरिएबल है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर। ये भी वेरिएबल है, इसकी एक्सपोनेंट है होल नंबर। ये वेरिएबल है, इसकी भी एक्सपोनेंट है होल नंबर। ये सारे होल नंबर हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल। बट 3 वेरिएबल हैं x y z, ये मत कहना इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स।
दिस पॉलिनोमियल इज इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल में है। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन वन वेरिएबल, ये बोल देना, ये मत बोलना ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, ऑल जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, समझे। अब बात है डिग्री की भी, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है ना, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री देखना, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या है 2, यहाँ वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है 2, यहाँ वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है 1, इनमें से हाईएस्ट कौन सी, हाईएस्ट 7, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 7। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। अब जैसे ये है 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 x की पावर 2, और ये इसकी क्या डिग्री होगी, तो बहुत सारे बच्चे इस 5 को देख लेंगे कि ये डिग्री होगी, कि ये हाईएस्ट है। अरे क्या लिखा है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, तो ये वेरिएबल तो नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो x है, तो इसकी थोड़ी पावर देखनी है, केवल वेरिएबल की पावर को देखना है, और जो वेरिएबल की पावर में से जो हाईएस्ट है ना उसको डिग्री बोलेंगे। यहाँ वेरिएबल की पावर ये है, यहाँ वेरिएबल की पावर ये 1 है, तो क्या है डिग्री 100, ओके, ऐसे इसकी डिग्री 100। अच्छा इसकी डिग्री क्या है, इसके साथ वेरिएबल है कोई, हाँ है, उसकी ये अंडरस्टूड होता है, तो क्या डिग्री होगी, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जहाँ वेरिएबल की पावर 0 होती है ना, देखो x की पावर 0 हो सकती है क्योंकि 7, x की पावर 0 1 होती है, तो क्या हो गया 7, तो इसकी डिग्री क्या है 0। जो भी कांस्टेंट 8 है 9 है, इनकी डिग्री क्या मिलेगी, इनकी डिग्री जो है ना 0। कोई कहेंगे नो सर इनकी डिग्री तो 1 है, अरे भाई ये जो पावर है ये तो इनकी कांस्टेंट की पावर है, मैं वेरिएबल की पावर को डिग्री कहते हैं ना भाई, डिग्री तो 0 है, ओके, तो डिग्री क्या है जी 0। वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो डिग्री के बेस पर ये टाइप होता है, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर ये होता है। कैसे, जिसकी डिग्री 1 है, 1 डिग्री, ध्यान से सुनना क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ध्यान दें कांस्टेंट की ना लेना ना, जिसकी डिग्री 1 होती है डिग्री, उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम है उसका, और डिग्री 5 है उसको बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 6 वाला होता है सेक्सटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 7 वाला सेप्टिक या हैप्टिक, या तो सेप्टिक बोल लो या हैप्टिक, मोस्ट कॉमन तो सेप्टिक बोलते हैं, कुछ हैप्टिक भी बोल लेते हैं पॉलिनोमियल, ओके। एंड ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये हैं, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स एक ही टर्म है, जिसमें यहाँ है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ डिग्री नहीं है, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हैं वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हैं वो ट्राइनोमियल, और जिसमें 4 टर्म्स हैं वो मल्टीनोमियल, 5 टर्म 6 टर्म, 4 से ज़्यादा टर्म जिसके भी होंगे 4 हों, 4 या 4 से ज़्यादा टर्म होंगे उन सबको मल्टीनोमियल बोलेंगे, जो कितने भी टर्म्स हों।
तो 3 तक आप याद रखना ट्राइनोमियल, और उसके बाद 4 या 4 से ज़्यादा को मल्टीनोमियल। देखो ये एग्जांपल्स देखो, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, एक ही टर्म है ये, क्योंकि जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन हो वो एक ही टर्म होती है, और जब एक ही टर्म है तो इसका नाम है मोनोमियल। लेकिन अगर इसकी डिग्री को देखें तो डिग्री क्या है, 5 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, क्वांटिक पॉलिनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स को देखें तो इसका नाम है मोनोमियल, डिग्री को देखें तो इसका नाम है क्वांटिक पॉलिनोमियल। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2। अगर नंबर ऑफ टर्म्स को देखें तो ये 2 हैं, 2 टर्म्स, तो बाइनोमियल। लेकिन इसकी डिग्री है 2, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, ट्राइनोमियल। डिग्री को देखें तो 7 को क्या बोलते हैं, सेप्टिक पॉलिनोमियल या हैप्टिक पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4, तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। मैंने बताया 4 या 4 से ज़्यादा टर्म हो उसको मल्टीनोमियल बोलेंगे। लेकिन डिग्री को देखें 4, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रीनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 4 है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने बताया था जैसे पहले। नंबर ऑफ टर्म्स को देखें 1 2 3, तो ट्राइनोमियल। लेकिन इसकी डिग्री को देखें तो 9, तो 9 वाले को क्या कहेंगे, न्योनिक। जिसकी डिग्री 9 है उसको नियॉन, 9 को नियॉन बोलते हैं। ठीक है।